Jai Hind friends, so today we have a unit number 2. The name of the unit is Decision Theory. ये यूनिट हमने सेमेस्टर 6 बीकॉम गुजरात यूनिवर्सिटी से लिया है। आज का वीडियो सिर्फ इंट्रोडक्शन होगा। हम देखेंगे कि ये वीडियो में हम सम्स किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं और सम्स सॉल्व करने का मोटिव क्या है। सिर्फ सम सॉल्व करना इंपॉर्टेंट नहीं, सम्स हम क्यों सॉल्व कर रहे हैं वो भी जानना जरूरी है। अगर इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं भी देखोगे तो भी सम्स आ जाएंगे, पर इंट्रोडक्शन वीडियो में आपको थियरी की भी हेल्प होगी कि इसमें जो जो थियरी है जब आप पढ़ने बैठेंगे तो आपको याद आएगा, हाँ ये थियरी तो हमको आती है, एक बार पढ़ के काम हो जाएगा। ठीक है, तो डिसीजन थियरी, डिसीजन का मतलब फैसला। लाइफ की हर छोटी बड़ी प्रॉब्लम में हमें फैसला लेना पड़ता है। अगर बारिश का मौसम है बाहर, तो बाहर छाता लेके जाना है या रेनकोट पहन के जाना है, वो डिसीजन लेना पड़ता है। अगर बिजनेस की बात करें, अगर बिजनेस खोलना है तो कौन सा बिजनेस खोलना है वो डिसीजन लेना पड़ता है। बिजनेस खोलने के बाद कैपिटल कहाँ से गेन करनी है वो डिसीजन लेना पड़ता है। रिसोर्सेज रॉ मटेरियल कहाँ से आएंगे वो डिसीजन लेना पड़ता है। कहाँ से इजीली रॉ मटेरियल अवेलेबल होंगे वो डिसीजन लेना पड़ता है। मतलब मान सकते हैं कि लाइफ की हर छोटी बड़ी प्रॉब्लम में हमें डिसीजन लेना पड़ता है। 10th के बाद कॉमर्स, साइंस या आर्ट्स लेना है वो डिसीजन लेना पड़ता है। 12th के बाद क्या करना है वो डिसीजन लेना पड़ता है। पर डिसीजन आप तभी लेंगे जब आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल होंगे। ऑप्शंस ही नहीं होंगे तो क्या ही डिसीजन लेंगे आप, ले पाएंगे? नहीं ले पाएंगे। तो डिसीजन के लिए ऑप्शंस होना जरूरी है। अब एक ही प्रॉब्लम पर बहुत सारे पर्सन्स का अलग अलग डिसीजन हो सकता है, पर्सन टू पर्सन मैटर करता है वो। वैसे ही इस चैप्टर में भी एक ही प्रॉब्लम के अलग अलग आंसर हो सकते हैं, क्योंकि वो मेथड पर डिपेंड करता है। अलग अलग प्रोफेसर ने अलग अलग मेथड दी हुई है प्रॉब्लम सॉल्व करने की। जैसे कि लाइफ में भी एक की प्रॉब्लम है और उसको देखने का नजरिया सबको अलग अलग होता है, इसी तरीके से इस चैप्टर में भी मेथड्स अलग अलग है। तो इसमें हमको ऑप्शन दिए जाएंगे और हमको मेथड यूज करनी है ये सारे। सबसे पहली मेथड है मैक्सी मिनिमम प्रिंसिपल। इस मेथड में हमको मिनिमम में से मैक्सिमम निकालना पड़ेगा। हम जब सम सॉल्व करेंगे तो आपको पता चल ही ना जाएगा। सेकंड मैक्सिमम मैक्स प्रिंसिपल, मैक्सी मैक्स प्रिंसिपल, उसमें से मैक्सिमम वैल्यू में से हमें मैक्सिमम वैल्यू ढूंढनी है, मैक्सिमम में से भी मैक्सिमम ढूंढनी है। थर्ड वाला है लैप्लास प्रिंसिपल। लैप्लास प्रिंसिपल में हमें एवरेज ऑफ इवेंट निकालना पड़ता है, जितने भी इवेंट है उसका एवरेज निकालना पड़ता है। फोर्थ है हार्विट्स प्रिंसिपल। इसमें हमारे पास एक फॉर्मूला है अल्फा मल्टीप्लाई मैक्सिमम प्लस 1 माइनस अल्फा मल्टीप्लाई मिनिमम। इस फॉर्मूला को यूज करके हम आंसर निकाल सकते हैं। ये तो हमारी है मेथड, इससे तो हम करेंगे सम सॉल्व। अब हम आते हैं थोड़ा थियरी पे। सब एक्सपेक्टेड मॉनिटरी वैल्यू EMV, ये बड़ा ही कॉमन प्रिंसिपल है कोई भी डिसीजन लेने का। इस मेथड में हमें देखना पड़ता है कि हमारे साथ पास्ट में क्या हुआ था, आगे ये होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। तो ये सारे मेजरमेंट को चूज करके हम एक एक्सपेक्टेड, यू कैन से कि हम एक नतीजा निकालते हैं कि आगे हमारे साथ ये हो सकता है, और उसकी हम मॉनिटरी वैल्यू निकालेंगे तो वो होगा एक्सपेक्टेड मॉनिटरी वैल्यू EMV। ये इसका फॉर्मूला है। फिर सेकंड वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ परफेक्ट इंफॉर्मेशन EVPI। मान लीजिए कि कोई बिजनेस है, कोई एजेंसी है या कोई पर्सन है जो बताता है परफेक्ट इंफॉर्मेशन कि सर आपके साथ आगे ये होने वाला है। मान लीजिए मेरे पास एक कंपनी है और मैं किसी ऐसी एजेंसी और पर्सन के पास जाता हूँ कि भैया बताओ मेरे साथ आगे क्या होने वाला है, तो वो बताएगा कि आपकी डिमांड आगे जाके बढ़ने वाली है, मेरी डिमांड आगे जाके बढ़ने वाली है, तो आप अपना सप्लाई बढ़ा देना। ठीक है, अब उसने मुझे इंफॉर्मेशन दी तो उस इंफॉर्मेशन का कुछ प्राइस भी तो लेगा वो। मान लीजिए उसने प्राइस लिया मुझसे 250 रुपीज, मान लीजिए 250 रुपीज लिया, और उस इंफॉर्मेशन की हेल्प से मेरा प्रॉफिट हुआ 200 एक्स्ट्रा प्रॉफिट। जितना नॉर्मली होता था उससे एक्स्ट्रा हुआ 200 वो इंफॉर्मेशन को यूज करके। ठीक है, मैंने उसको 250 पे करा था और मेरा प्रॉफिट हुआ 200, तो 50 रुपीज तो मैंने उसको एक्स्ट्रा ही दे दिया ना, फिर तो उसका मतलब ही नहीं हुआ ना। उस इंफॉर्मेशन का मेरी क्या हेल्प हुई? जब वो मुझसे 250 ले रहा है और मेरा प्रॉफिट उससे थोड़ा ज्यादा होगा तब मेरी हेल्प होगी ना, तभी तो मेरी हेल्प होगी। तो वो ही फाइंड करने के लिए एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ परफेक्ट इंफॉर्मेशन होता है। इसका फॉर्मूला है एक्सपेक्टेड प्रॉफिट विद परफेक्ट इंफॉर्मेशन के इंफॉर्मेशन हमारे पास है, उससे हमको कितना प्रॉफिट होगा
माइनस एक्सपेक्टेड मॉनिटरी वैल्यू ऑफ ऑप्टिमल एक्ट, उसने हमसे कितना पैसा लिया है उस इंफॉर्मेशन का, दोनों को माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा EPPI माइनस मैक्स EMP। तो ये था हमारी थियरी, 2 ही थियरी थी इंपॉर्टेंट, और ये शॉर्ट इंट्रोडक्शन है। आगे जाके हम सम्स भी सॉल्व करेंगे और मैं पूरी अपनी 100% दूंगा कि आपकी एग्जाम से पहले स्टैटिस्टिक्स का सेमेस्टर 6 का पूरा हम सिलेबस कंप्लीट कर सकें। इसके बाद हम सम सॉल्व करेंगे। थैंक यू।